तो आइए आज सुनते हैं तिलचोत व्रत की कथा, जिसे हम संकट चौथ भी कहते हैं। एक गांव में देवरानी जेठानी रहा करती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहा करता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना और कुछ पुराने कपड़े दे देती थी, जिससे देवरानी का घर चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने गणेश जी का व्रत किया। 5 रुपए का गुड़ और तिल लाई, जिसका उसने तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टे को छीके में रख दिया। उसने सोचा चांद उगने पर तिलकुट्टे से अर्घ देगी और फिर ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वो जेठानी के घर पे काम करने चली गई। वहां जाकर उसने खाना बनाया और जेठानी के बच्चों को खाना खाने के लिए कहा। बच्चों ने कहा, हमारी माँ ने व्रत किया है, माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी तभी हम खाना खाएंगे। उसने जेठ जी को खाना खाने के लिए कहा। जेठ जी ने कहा, मैं अकेला खाना नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब हम सभी इकट्ठे खाना खाएंगे। देवरानी ने कहा, मुझे तो घर जाना है, इसलिए आप मुझे खाना दे दो। जेठानी ने कहा, अभी तक तो किसी ने खाना नहीं खाया, मैं तुझे अभी ही खाना कैसे दे दूं? तू सुबह बचा हुआ खाना ले जाना। अब देवरानी दुखी मन से घर चली आई। घर पे पति और उसके बच्चे सब आस लगाकर बैठे थे कि आज तो त्योहार है, आज तो पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज रोटी भी नहीं मिली तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। उसका पति बोला, सारा दिन काम करके तू रोटी भी नहीं ला सकती, तो काम ही क्यों करती है? उसके पति ने उसे कपड़े धोने वाले धोबने से मारा। जब धोबना हाथ से छूट गया तो उसने उसे पाटे से मारा। वो बेचारी गणेश जी को याद करती हुई पानी पीकर सो गई। उस रात गणेश जी उसके सपने में आए और बोले, धोबने मारी, पाटने मारी, सो रही है या जाग रही है? वो बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। वो बोली, मेरे घर पे तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें खाने को क्या दूं? जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में है, वो जाकर खा लो। गणेश जी ने वो तिलकुट्टा खा लिया और फिर बोलने लगे, धोबने मारी, पाटने मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटू? वो बोली, ये सारा घर पड़ा है, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। गणेश जी बोले, अब पहुँचूं कहाँ? देवरानी को बहुत गुस्सा आया और वो बोली, कब से तंग कर रहे हो, मेरे सिर पे पहुँच लो। देवरानी जब सुबह उठी तो उसने देखा सारे घर में हीरे मोती चमक रहे थे और विनायक जी ने जहाँ सिर पे पोंछनी करी थी वहाँ हीरे का टीका और बिंदी जगमगा रही थी। उस दिन वो जेठानी के घर काम करने नहीं गई। जेठानी ने थोड़ी देर उसकी राह देखी, फिर अपने बच्चों को उसके घर भेज दिया। जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया, इसलिए शायद बुरा मान गई। बच्चे देवरानी के घर पे पहुंचे और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, घर पे बहुत सारा काम पड़ा है। तो देवरानी बोली, बच्चों, बहुत दिन तुम्हारे घर पे काम कर लिया, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बच्चे घर वापस गए और अपनी माँ से बोले, माँ, चाची का तो सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी फटाफट देवरानी के घर पे गई और बोली, ये कैसे हुआ? देवरानी ने जेठानी को सारी बात बता दी, जो जो भी उसके साथ हुआ था। जेठानी घर गई और अपने पति से बोली, आप भी मुझे धोबने और पाटने के साथ मारो। उसका पति बोला, अरे भली मांस, मैंने तो तुम पर आज तक हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? अब वो जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति को उसे धोबने और पाटने से मारना पड़ा। अब उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और उसे छीके में रख दिया। उस दिन गणेश जी उसके सपने में आए और बोले, भूख लगी है, क्या खाऊं? तो वो बोली, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के घर में तो आपने सूखा सा तिलकुट्टा खाया था। मैंने आपको ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया है और उसे छीके में रखा है। उसके साथ मेवे और फल भी रखे हैं, आप वो खा लो। गणेश जी महाराज बोले, अच्छा, अब निपटू कहाँ? तो वो बोली, देवरानी के यहाँ तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, मेरे यहाँ तो बहुत बड़ा महल है, जहाँ दिल करे वहाँ निपट लो। गणेश जी बोले, अब पहुँचू कहाँ?
जेठानी बोली, मेरे ललाट पे बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। उसने सोचा पूरे घर में हीरे मोती फैले होंगे, लेकिन जब वो उठी तो पूरे घर में गंदगी फैली थी। पूरे घर में बहुत गंदी बदबू आ रही थी और उसके ललाट पे भी बहुत सारी गंदगी लगी थी। वो बोली, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। उसने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वो सफाई करती गंदगी और बढ़ती जाती। जब उसके पति को ये बात पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने बोला, तेरे पास तो सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा? परेशान होकर उसने चौथ के विधायक जी से मदद की विनती करी। वो बोली, हे गणेश जी महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तब गणेश जी महाराज बोले, देवरानी से जलन करके तेरे साथ ये सब हुआ। अब जब तू अपने धन का आधा हिस्सा अपनी देवरानी को दे देगी तो तेरा घर खुद ही साफ हो जाएगा। उसने देवरानी को बुलाया और अपने धन में से आधा धन देवरानी को बांट दिया, लेकिन मोरों की एक हांडी उसने चूल्हे के नीचे छुपा दी। वो गणेश जी महाराज के पास गई और बोली, अब तो मैंने धन का बंटवारा भी कर दिया, अब तो ये गंदगी समेटो। तो गणेश जी महाराज बोले, चूल्हे के नीचे दबाई हुई मोहरों की हांडी और यहाँ तक कि ताप में रखी हुई सुई का भी बंटवारा कर। इस प्रकार विधायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया को समेटा। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे सभी पर कृपा करना, और जैसा कष्ट आपने जेठानी को दिया वैसा कष्ट किसी को मत देना। कहानी सुनने वाले, पढ़ने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी करुणा दृष्टि बनाए रखना। तो ये थी चौथ विधायक की कहानी। आप सभी पर गणेश जी महाराज और चौथ माता की कृपा हमेशा बनी रहे। आपका सुहाग भाग अमर रहे। आपको आज की ये कथा कैसी लगी जरूर बताएं, और कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।